हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के बारे में। ठीक है दोस्तों, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो भी वर्किंग कल्चर है, ठीक है, मतलब इस डिपार्टमेंट में क्या क्या वर्क होता है, इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के बारे में कि इसमें किस टाइप के स्टूडेंट है जो क्या कर सकते हैं, इस फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसका जो सैलरी ग्रोथ है वो कितना होता है, ठीक है, और यहाँ पर क्या क्या वर्क किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में सबसे पहले जो स्टूडेंट है वो होते हैं बी फार्म, ठीक है, एम फार्म, बीएससी, एमएससी के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसका जो भी इंटरव्यू प्रिपरेशन है उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हूं, तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो आप क्या कर सकते हैं, वो भी वीडियो देख सकते हैं, जिससे आप क्या कर सकते हैं कि क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में अगर आपको काम करना है तो आप किस तरीके से वहां पर अप्लाई करके इंटरव्यू कैसे क्रैक कर सकते हैं। देन देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो सैलरी मिलती है वो अच्छी खासी सैलरी होती है एज कम्पेयर टू अदर इंडस्ट्रीज। ठीक है, मतलब क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अच्छा खासा ग्रोथ ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन जो फ्रेशर्स की सैलरी होती है वो तो अकॉर्डिंग टू फ्रेशर्स आपको दी जाती है, लेकिन जैसे जैसे आपको क्या होता है कि आपको एक्सपीरियंस आता है वैसे वैसे क्या होता है, आपको सैलरी अच्छी खासी दी जाती है। देन देखिए दोस्तों, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में बेसिकली वर्क क्या क्या होता है। तो देखिए, जितने भी सैंपल्स है, ठीक है, हम क्या करेंगे सबसे पहले कि जो भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में जो भी प्रोडक्ट या फिर मटेरियल क्या हो रहा है, बन रहा है, ठीक है, जिसकी सिंथेसिस हो रही है, तो सबसे पहले क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का मेन जो फंक्शन होता है वो होता है कि जितनी भी रॉ मटेरियल, फिनिश मटेरियल, इन प्रोसेस मटेरियल की जो भी सैंपलिंग होती है, ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का काम यही होता है कि जितना भी रॉ मटेरियल है, फिनिश मटेरियल है, इन प्रोसेस मटेरियल है, वो क्या करते हैं, उनका सैंपलिंग करते हैं। देन देखिए दोस्तों, सैंपलिंग करने के बाद प्रॉपर तरीके में क्या करना पड़ता है, उसका जितने भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन फिलअप करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप रॉ मटेरियल का कोई सैंपलिंग कर रहे हैं तो आपके उससे रिलेटेड जो भी उसकी कैलकुलेशन शीट है, जो प्रोटोकॉल बताया है, उसको क्या करना पड़ता है, आपको फिलअप करना पड़ता है। साथ में क्या करना पड़ता है, उसका जो भी टेस्टिंग है वो भी अकॉर्डिंग टू प्रोटोकॉल आपको क्या करना पड़ता है, उसको करना पड़ता है। देन देखिए दोस्तों, उसके बाद उससे रिलेटेड जितने भी क्या है लॉगबुक्स होते हैं, ठीक है दोस्तों, फिर वो चाहे इनवर्ड लॉगबुक हो गए या फिर आपको जो भी इंस्ट्रूमेंट के लॉगबुक हो गए, वो क्या करना पड़ता है, उसके साथ ही आपको फिल करना पड़ता है। देन देखिए दोस्तों, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट एक बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है। ठीक है दोस्तों, जिससे क्या होता है कि आपका जो भी फिनिश मटेरियल है या फिर रॉ मटेरियल है उसको क्या किया जाता है, अकॉर्डिंग टू टेस्ट, ठीक है, उसका स्पेसिफिकेशन के टेस्ट पर उसके जो रिजल्ट है वो क्या कर दिए जाते हैं, मिलाए जाते हैं। उसी के बाद क्या करता है, उस जो प्रोडक्ट है उसको रिलीज किया जाता है। मतलब जब तक कि क्वालिटी कंट्रोल में वो मटेरियल पास नहीं हो जाता उसको हम आगे रिलीज नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट एक इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो भी वर्क होता है वो थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है। ठीक है, और क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में जो काम होता है वो प्योर होता है। ठीक है दोस्तों, अगर आप वहां पर क्या करते हैं, कुछ गलतियां करते हैं या फिर कुछ इंटीग्रिटी करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपको फिर जॉब से भी क्या हो सकता है, हाथ धोना पड़ सकता है। इसलिए क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में अगर आपको जो ऐसे स्टूडेंट है या फिर ऐसे बंदे हैं जो क्या है जेन्युइनली काम करते हैं, वही क्या करते हैं, आगे जाकर टिक सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में बेसिकली बहुत सारे टेस्टिंग्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, कुछ फिजिकल टेस्टिंग होती है, ठीक है, जिसको हम वेट एनालिसिस बोलते हैं, और कुछ इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस भी होती है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको इंस्ट्रूमेंटल एनालिसिस अगर करना है तो आपको इंस्ट्रूमेंटेशन डिपार्टमेंट दिया जाएगा। क्वालिटी कंट्रोल का डिपार्टमेंट होता है लेकिन उसमें इंस्ट्रूमेंटेशन पर काम किया जाता है, जैसे एफटीआईआर हो गया, जीसी हो गया, एचपीएलसी हो गया। ठीक है दोस्तों, तो जो भी इंस्ट्रूमेंट का वर्क है वो इंस्ट्रूमेंटेशन लैब में होता है। लेकिन जो कॉमन टेस्टिंग है, जैसे पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, आपकी बल्क डेंसिटी हो गई, पीएच हो गई, कंडक्टिविटी हो गया, ठीक है दोस्तों, तो कुछ ऐसे टेस्टिंग्स हैं जो वेट एनालिसिस हम जिसे बोलते हैं, फिजिकल टेस्टिंग, वो टेस्टिंग अलग होते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसमें बहुत सारे ऐसे टेस्टिंग्स होते हैं, उनको क्या करते हैं, अपन परफॉर्म करते हैं क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट के अंदर। ठीक है दोस्तों, देन देखिए, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं
काफी सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो हमें क्या करता है क्यूए प्रोवाइड करता है, और क्यूए को हमें क्या करना पड़ता है, सबमिट करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, मतलब जितनी भी आप टेस्टिंग क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में परफॉर्म कर रहे हैं उससे रिलेटेड आपको जो भी कैलकुलेशन शीट, जो भी प्रोटोकॉल आपको दिए गए हैं वो सारे प्रोटोकॉल्स आपको क्यूए में सबमिट करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, देन क्यूए डिपार्टमेंट उसका प्रॉपर क्या करता है, डॉक्यूमेंटेशन करके रखता है। ठीक है, जिससे क्या होता है कि अगर कभी ऑडिट होता है या फिर कुछ एजेंसीज आती है तब क्या करते हैं वो डॉक्यूमेंट वो शो करते हैं। ठीक है दोस्तों, देन देखिए यहाँ पर हमने बात करी थी कि रॉ मटेरियल, फिनिश मटेरियल, इन प्रोसेस मटेरियल की जो भी सैंपलिंग होती है वो क्वालिटी कंट्रोल पर्सन, ठीक है, जो भी होता है वो क्या करता है, उसका सैंपलिंग करता है। ठीक है दोस्तों, सैंपलिंग करके वो जो भी सैंपल लाते हैं उसको क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में रखा जाता है। ठीक है, उसका सबसे पहले तो लॉगबुक में एंट्री करते हैं कि जो भी उसका बैच नंबर है, कितने बजे कितने सैंपल की उन्होंने क्या की सैंपलिंग करी है, वो सारा डाटा मेंटेन करके रखना पड़ता है। देन देखिए दोस्तों, उसका जो भी टेस्टिंग है वो टेस्टिंग भी हमें क्या करना पड़ता है, अकॉर्डिंग टू जो भी जीटीपी है, एसओपी है, स्पेसिफिकेशन के हिसाब से हमें क्या करना पड़ता है, उसका टेस्टिंग करना पड़ता है। और उसका जो भी कैलकुलेशन शीट है, वो जो प्रोटोकॉल है उसको भी हमें क्या करना पड़ता है, मेंटेन करना पड़ता है, और वो हम क्या करते हैं फिर आगे जाके उसको रिलीज करते हैं। देन देखिए दोस्तों, ये जो भी मटेरियल बनता है, ठीक है, फिर हमारे टेस्टिंग के रिजल्ट्स के ऊपर बनता है। ठीक है, देन देखिए दोस्तों, और क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का काम क्या होता है, तो जितना भी वाटर से रिलेटेड हो गया टेस्टिंग, या फिर रॉ मटेरियल से टेस्टिंग हो गया, फिनिश मटेरियल से टेस्टिंग हो गया, तो ये सारी टेस्टिंग क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट ही करता है। ओके दोस्तों, और साथ ही देखिए दोस्तों, उसके साथ साथ क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में एक वाटर डिपार्टमेंट होता है। ठीक है दोस्तों, उसके साथ साथ क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट भी होता है। तो देखिए दोस्तों, वाटर डिपार्टमेंट में बेसिकली जो भी वाटर की टेस्टिंग होती है, मतलब जो भी मटेरियल सिंथेसिस हो रहा है, जो भी मटेरियल बन रहा है, उसमें जितना भी वाटर क्या हो रहा है, यूज हो रहा है, वो वाटर डिपार्टमेंट क्या करता है, उसका टेस्टिंग, केमिकल एनालिसिस करता है। साथ में देखिए दोस्तों, जो माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट होता है, ठीक है दोस्तों, तो माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया जितनी भी है, फंगस वगैरह का जो भी स्टडी है वो माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट परफॉर्म करता है, और उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है वो भी माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट मेंटेन करता है, और फिर बाद में उसको क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट में सबमिट करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप वाटर डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो अगर आप फ्रेशर से, तो मेरा सजेशन रहेगा कि अगर आप फ्रेशर से, तो आप स्टार्टिंग में क्या कर सकते हैं, वाटर डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, ज्यादा अगर आप सिर्फ वाटर डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो फिर आगे जाकर आपकी उतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं होती है एज कंपेयर टू जो इंस्ट्रूमेंटेशन एनालिसिस है या फिर फिजिकल एनालिसिस है उसके कंपैरिजन में। देन अगर आप माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं तो माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट भी आपके लिए एक बेस्ट डिपार्टमेंट होता है। ठीक है, जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्या की जाती है, स्टडी करी जाती है। ठीक है दोस्तों, मतलब हमारा जो भी मटेरियल है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कितना कंटामिनेटेड है कि नहीं है, क्या है, वो सारा माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में स्टडी किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, दिस इज ओवरऑल क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट। ठीक है, जिसमें क्या किया जाता है कि डिफरेंट डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे वाटर डिपार्टमेंट, बेसिकली ये पार्ट ऑफ क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट ही होते हैं, लेकिन वाटर के एनालिसिस करने के लिए सेपरेट होते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए सेपरेट, फिजिकल के लिए सेपरेट, और माइक्रोबायोलॉजी एक सेपरेट ये सेक्शन होते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट इसलिए एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट और इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसके ऊपर ही क्या हो जाए कि जो भी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो इसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। तो दोस्तों, करियर वाइज अगर हम देखेंगे तो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट एक बेस्ट डिपार्टमेंट होता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप इंटरेस्टेड है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में, तो आप क्या कर सकते हैं, क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।